next stage of human life is called as a Mesolithic or the Middle Stone Age. अब ये पिक्चर देख रहे हो ना, अब लोग है हंटर गैदर से थोड़ा सा कपड़े वपड़े भी पहनना शुरू कर दिया उन्होंने। अब सिविलाइजेशन को ऐसे समझ सकते हो बेटा कि आपने देखा होगा आपके आसपास या आप लोग खुद हर साल हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। हमारे घर में पेंट चेंज हो जाते हैं, हमारे घर में हम लोग आइटम्स चेंज कर देते हैं, हम कभी व्हीकल चेंज कर देते हैं, हम लोग करते रहते हैं ना। ऐसा ऐसा ही हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेचर है। ह्यूमन के पास है ब्रेन, ठीक है, तो वो अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम अपनी चीजों को चेंज करता रहता है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी चेंज होते रहते हैं, आपका सराउंडिंग भी चेंज होता रहता है। ठीक है, दिस इज लाइक सिंपल थिंग। ठीक है, इसमें समझने वाले यही मेन थिंग है। दिस एज फॉल्स रफली फ्रॉम 10,000 BC to 6,000 BC. A different type of stone tools is found. There are tiny stone artifacts, often not more than the 5 centimeter in size. Tiny बोलते हैं ना इसमें, small भी नहीं, tiny की बात कर रहे हैं। Small बड़ी चीज है, tiny सबसे छोटी है। Therefore called as microliths. समझ आई? माइक्रोलिथ बहुत छोटा होना माइक्रो होता है, समझते हो ना? माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत ज्यादा छोटा। क्या हो गया भाई, हिस्ट्री इसीलिए नहीं पढ़ाने का मन करता क्लास में। क्या हो गया भाई, बच्चों को समझ आ रहा है? यस और नो? तो उनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे, मतलब बहुत ज्यादा माइनस इतने छोटे कि हम लोग सेंटीमीटर्स की बात करें ना, मतलब -10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर्स के इक्वल। ठीक है, वो छोड़ो, बहुत ज्यादा छोटे। ठीक है, द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। द यूज ऑफ बो एंड एरोज, ठीक है, तीर कमान, समझते हो ना, बो एंड एरोज। ठीक है, जो आपने अगर हिंदी मूवीज देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा जंगली आदमी को जैसे जैसे दिखाते हैं वो लोग, जो जंगली है, जहां भी जंगली दिखते हैं वो लोग अपने तीर छोड़ देते हैं। मूवीज में से देखा जाता है ना, वहां पे पकड़े जाते हैं वो लोग। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आज के टाइम पे ऐसा हो, पर उस टाइम वहां पर शुरू हुआ बो एंड एरो यूज करना, क्योंकि पीपल फ्रॉम दिस दैट टाइम क्या होने लगे बेटा, कॉशियस होने लगे टुवर्ड्स देयर सिक्योरिटी। अब वो अपने आप को सिक्योर भी करने लगे। जैसे हमारा घर बन गया, उसके बाद हम लोग उसमें लॉक सिस्टम या डिफरेंट काइंड ऑफ CCTV वगैरह इंस्टॉल कराने लग जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग अपनी चीजों को एडवांस करते हैं। ऑल्सो देयर इज अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड इन एन एरिया। Therefore, domestication of animals शुरू हुआ, मतलब एनिमल्स को रखना घर में। domestication समझते हो ना, जैसे animals like cow, sheep, these kind of animals are domesticated in that time. ठीक है, horticulture, primitive cultivation started. Animal bones are found in these sites. These include dog, deer, boar, ostrich. Occasionally, the burials of dead along with some microliths and shells also seem to be practiced. मतलब वो फिर एकदम थोड़ा सा सिविलाइजेशन बढ़ चुकी थी, पीपल आर यूज्ड टू गैदर, और थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को और एडवांस किया। अब मीसोलिथिक में कौन कौन से हैं, लाइक आपके बिरमपुर वेस्ट बंगाल, बेलन वैली उत्तर प्रदेश, बागौर इन राजस्थान। इनमें से अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, ठीक है, अब बस पढ़ लीजिएगा इनको। ठीक है, लंगेजांग गुजरात, सराय नहार राय उत्तर प्रदेश, तिनी वैली इट्स इन तमिलनाडु। ठीक है, अब आता है नियोलिथिक, मींस द न्यू स्टोन एज, 6000 BC to 4000 BC. Neolithic remains are found in the various parts of India. The chief characteristic features of Neolithic culture are the practice of agriculture, domestication of animal, polishing of stone tools, and the manufacture of pottery. ठीक है, pottery, the manufacture. In fact, the cultivation of plants and domestication of animals led to emergence of village communities based on the sedentary life mud brick. अब यहाँ पर शुरू हुए बेटा हाउसेस, ठीक है, जो कि आपके मड एंड ब्रिक हाउसेस। ठीक है, ब्रिक मतलब होता है ईंट, मतलब थोड़ा और ज्यादा बन गया। जहां पर पहले ग्रास हट्स बनते थे, ठीक है, ओनली झोपड़ियां बना करती थी, अब वहां पर मड ब्रिक के जो है हाउसेस बनना शुरू हो गए। व्हील्स वर यूज्ड टू मेक पोट्री, अब यहाँ पर व्हील्स यूज होने लगे। पोट्री वाज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, पोट्री मतलब बर्तन, बड़े बड़े जो बर्तन, छोटे बर्तन जो भी हैं। ठीक है, पोट्री, आपने कुम्हार वाला सुना है ना, वो छोटे छोटे बर्तन बनाए, जैसे आपने दिवाली के टाइम दिए सुने, दिए, कुल्हड़। ठीक है, ये सब आपके पोट्री के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारी चीजें जो है मिट्टी से बनाई जाती है। समझ आ रहा है विराज? ओके बेटा, गुड। ठीक है, अब नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके साइट्स कौन कौन से होंगे मेजर। ठीक है, wheat, barley, rice, millet were cultivated in different areas of different point of time. Rice cultivation was extensive in eastern India.
Domestication of sheep, goats, cattle were widely prevalent. Cattle were used for the cultivation, for the transport, and the people of Neolithic age used cloth made of कॉटन एंड वूल। ठीक है, अब नियोलिथिक एज में कौन कौन से साइट है? पिखलियाल उत्तर आंध्र प्रदेश, चिरांद बिहार, ठीक है, गुजराम प्लेस ऑफ जिसे बिरज बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, गफराल केव ऑफ पोतर, मस्की ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, गारो हिल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पैजामपल्ली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गारो हिल्स इन मेघालय एंड पैजामपल्ली इन तमिलनाडु। अदरवाइज कुछ मत पढ़ना, याद करने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए, बट मेन जो है वो दो लास्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नियोलिथिक एज के लिए। नियोलिथिक एज मतलब न्यू एज बन चुकी थी, न्यू स्टोन एज, उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी थी। समझ गए सब? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट